क्या हम भी हनुमान जी की तरह हवा में उड़ सकते हैं? अब बहुत सारे डेढ़ शाने लोग बोलेंगे कि दैट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। तू अपनी गांड मारा। चल निकल। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि रामायण में हनुमान जी हवा में कैसे उड़ते थे। तो बेसिकली उनका एक काम चलता था इन दो चीजों पे। पहली है लघिमा, ये एक सिद्धि है अष्ट सिद्धियों में से। अष्ट सिद्धियों के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट्स में बोल देना, वीडियो बना दूंगा। लघिमा ये एक ऐसी सिद्धि है जिसकी मदद से हनुमान जी अपने बॉडी वेट को किसी भी हद तक कम कर सकते थे। सॉरी कम कर सकते हैं। तो ये जान लो कि इस खिलौने ने अच्छों का खेल बिगाड़ा है। और जब उनको उड़ना होता है तब वो इस सिद्धि की मदद से अपनी बॉडी वेट को ना के बराबर कर देते हैं। लेकिन उड़ने के लिए बस इतना काफी नहीं होता, क्योंकि इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी बस हवा में लहराने लग जाएंगे। ना ही उनको मनचाही डायरेक्शन मिलेगी और ना ही उनको मनचाही स्पीड। और वैसे भी लघिमा सिद्धि बस अपने बॉडी वेट को कम करने के काम आती है। मतलब उसके बाद आपका बॉडी वेट कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा और ना ही नॉर्मल से ज्यादा। अब वेट को नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा करने के लिए एक सेपरेट सिद्धि है और उस सिद्धि का नाम आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हनुमान जी को मनचाही डायरेक्शन और मनचाही स्पीड देने के लिए एक सेपरेट सिद्धि है। उसके बिना हनुमान जी का उड़ना और लघिमा सिद्धि दोनों अधूरे हैं और उस सिद्धि का नाम है ईशित्वा। आप मानोगे नहीं, लेकिन इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी इतने ओवर पावर्ड है, अगर रामायण के युद्ध में हनुमान जी इस सिद्धि का एक्सट्रीम लेवल पे यूज करते तो पूरा युद्ध एक तरफा हो जाता। और वैसे भी भगवान श्री राम जी के होते हुए वो युद्ध एक तरफा ही था। हनुमान जी ने इस सिद्धि का एक्सट्रीम लेवल पे यूज नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे रामायण विधि लिखित है और जो भी होना है वो भगवान श्री राम जी के हाथों ही होना है। बाय द वे कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, अब इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी नेचर को किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकते थे। कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो रेगिस्तान में सुनामी ला सकते हैं, समुद्र के बीच में ज्वालामुखी का उद्रेक कर सकते हैं, पानी में आग लगा सकते हैं। अगर वो चाहे तो अर्थ की ऑर्बिट तक को बदल सकते हैं। अगर वो चाहे तो अर्थ की रोटेशन स्पीड और रोटेशन डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। अगर वो चाहे तो अर्थ को एक बॉल बना के किसी दूसरी गैलेक्सी में भी फेंक सकते हैं। अब हनुमान जी ने इस सिद्धि की मदद उड़ते समय हवा की डायरेक्शन और स्पीड को एडजस्ट करने के लिए लिया। मतलब वो लघिमा सिद्धि की मदद से अपनी बॉडी वेट को ना के बराबर कर देते थे और ईशित्वा सिद्धि की मदद से अपने आसपास की हवा की डायरेक्शन और स्पीड को अपने अनुसार एडजस्ट करते थे और खुद को उस दिशा में बहा देते थे। अब ये दो सिद्धियां इतनी पावरफुल है तो बाकी 6 सिद्धियों के बारे में तो आप भूल ही जाओ। सवाल ये उठता है कि हनुमान जी ने रामायण में अपनी शक्तियों का कितने % यूज किया होगा। अब ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अब सवाल आता है हमारे उड़ने का। अब हमें उड़ने के लिए इन सिद्धियों को प्राप्त करना पड़ेगा, इन सिद्धियों का एक्सेस लेना पड़ेगा। हमें इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपनी वासना, अपने मन, अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा और सालों साल तपस्या करनी पड़ेगी। और फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को या फिर मैं कहूँ अपनी आत्मा को जागृत कर पाएंगे और तब हम इन पावर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और हाँ, ये सारी पावर्स हमारी आत्मा में छिपी हुई है, क्योंकि हमारी आत्मा ही परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है और उसी में ही सारी देवी शक्तियाँ है। लेकिन हम तो ठीक से 15 मिनट ध्यान भी नहीं लगा पाते। तो हम थोड़ी सालों साल तपस्या करके अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, इन सिद्धियों का एक्सेस अपनी आत्मा से ले पाएंगे। और कंक्लूजन यही निकलता है कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने विचारों, अपनी कामनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इस माया में पूरी तरीके से उलझ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर से मारना और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। वैसे पहली वीडियो ही है।